नमस्कार, जय सिया राम। कश्मीरी एस्ट्रो में आप लोगों का स्वागत है। मैं आचार्य टेक शर्मा कश्मीरी एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड में पंच तत्व विलीन हैं और नवग्रह उसमें विचरण करते हैं। उन्हीं नवग्रहों में पांच तत्वों का इंसान के जीवन पे, व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मानव शरीर और ब्रह्मांड की समानता पर हमारे पुराणों में, धर्म ग्रंथों में व्यापक विचार हुआ है। जो मानव शरीर में वही हमारे ब्रह्मांड में है। तो जो मानव शरीर पे जितने भी नवग्रह हैं अपने इस ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उन नवग्रहों में कौन कौन से तत्व विद्यमान है, इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके सामने ग्रहों की बात करूंगा। तो ग्रहों के राजा सूर्य देव हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, प्रथम ग्रह माने जाते हैं, ज्योतिष के पुण्य माने जाते हैं। उसके बाद चंद्रदेव की बारी आती है। चंद्रदेव भी राशि के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर के ग्रह बनते हैं और ये भी ज्योतिष के पुंज हैं। उसके बाद तीसरे नंबर के ग्रह मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति, शुक्र देव, शनि, राहु और केतु। इस प्रकार हमारे 9 ग्रह ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, 360 डिग्री ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। इस पे हमने चर्चा करने के लिए सबसे पहले मानते हैं कि जो पंच तत्व कौन कौन से हैं, पंच तत्वों की व्याख्या करते हैं। पंच तत्वों में जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। सबसे पहले बात करते हैं अग्नि तत्व के कारक सूर्य और मंगल देव हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जल तत्व की। जल तत्व के कारक हैं चंद्र और शुक्र देव। उसके बाद पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी तत्व के कारक बुध देव हैं। उसके बाद हम वायु तत्व की बात करते हैं तो वायु तत्व के कारक शनि देव हैं। उसके बाद हम आकाश तत्व की बात करते हैं तो देव गुरु बृहस्पति आकाश तत्व के कारक हैं। केतु की हमने इसलिए बात नहीं की कि केतु को मंगल तत्व ही माना गया है, इसलिए हमने केतु की बात नहीं करी। अब सबसे पहले बात करते हैं मानव शरीर पे इनका क्या प्रभाव पड़ता है। किसी व्यक्ति का अगर सूर्य अच्छा हो या कुंडली में उसके सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी हो तो व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा और सूर्य किन किन चीजों के कारक हैं। सूर्य व्यक्ति की आत्मा के कारक हैं, मान प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान और अधिकार के कारक हैं। इस प्रकार व्यक्ति के जीवन में सारी सफलताएं मिलने लगती हैं, उसका वर्चस्व बढ़ जाता है, उसके अंदर क्षमता बढ़ जाती है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इंसान की विल पावर मजबूत होती है। सूर्य इंसान की इंप्रेसिव पावर को भी बढ़ा देते हैं। उसके बाद बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रमा मन के कारक हैं, व्यक्ति के इमोशंस के कारक हैं, फीलिंग के कारक हैं। अगर व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा होगा तो उसकी मनोस्थिति बहुत बेहतर होती है, व्यक्ति काफी कॉन्फिडेंस होता है और छोटी मोटी विपरीत परिस्थितियों में उसकी मानसिकता विचलित नहीं होती और वो हमेशा बिल्कुल अच्छे फील से, गुड फील से और पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता है और अपने रिलेशन के प्रति बहुत केयरमंद होता है। घर वालों के प्रति, अपने फैमिली के प्रति उसकी मोह बहुत होता है, जज्बाती होता है और उसमें इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। किसी भी चीज को बारीकी से, तरीके से जांच परख लेता है और व्यक्ति की जजमेंट पावर अव्वल दर्जे की होती है। व्यक्ति में समझदारी का गुण विशेष होता है। तो इस प्रकार चंद्रमा वाला व्यक्ति कलाओं से निपुण होता है, व्यक्ति की में स्किल काफी अच्छी होती है, व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में या किसी कला में निपुण होगा जिसमें चंद्रमा अच्छा होता है। व्यक्ति में गायन की कला हो सकती है, व्यक्ति में लिखने की कला, आर्ट हो सकता है। इस प्रकार व्यक्ति बहुगुणी प्रतिभा के धनी होते हैं जिनका चंद्रमा अच्छा होता है। उसके बाद बात करते हैं मंगल देव। मंगल संपूर्ण एफर्ट के कारक है, पराक्रम के कारक है। जितने भी साहस के कार्य हैं, ऊर्जा के कार्य हैं, बल के कार्य हैं, ताकत के कारक हैं और शक्ति के कारक भी मंगल देव हैं। मंगल को व्यक्ति के साहस से जोड़ के देखा जाता है। व्यक्ति आर्मी में, पुलिस में इस प्रकार के लोग ज्यादा एफर्ट करते हैं। जिन लोगों का मंगल अच्छा होता है उनके द्वारा की गई एफर्ट का उनको परिणाम निश्चित मिलता है। व्यक्ति छोटी मोटी परेशानियों से, किसी भी प्रकार की रुकावट से अपने साहस के बल पे उसे निपुणतापूर्वक, सफलतापूर्वक उसे हैंडल कर लेता है और विपरीत परिस्थितियों में विशेषकर अपनी क्षमता का बेहतर प्रयोग करते हैं। इस प्रकार मंगल के बारे में जाना। उसके बाद बात करते हैं बुध देव। बुध बुद्धि के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, इंटेलिजेंसी और व्यक्ति की समझदारी के कारक हैं। ऐसे व्यक्तियों में वित्त मामलों में, व्यवसाय में व्यवसायिक गुण दूसरों की अपेक्षा अधिक होता है, समझदारी ज्यादा होती है, बुद्धि शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, किसी चीज को समझ लेते हैं, परख लेते हैं, जांच लेते हैं और इनमें एबिलिटी काफी अच्छी होती है क्योंकि माइंड इनका शार्प होता है, तेज होता है और ये छोटी मोटी चीजों से घबराते नहीं है, बेहतर तरीके से कार्य करते हैं और कार्यशैली में इनकी मैनेजमेंट अच्छी होने के कारण इनको सफलताएं ज्यादा मिलती हैं और इनका वाणी पे बिल्कुल कंट्रोल होता है। अपनी स्थिति और परिस्थिति देख करके बात करेंगे, उस हिसाब से ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे, अपनी बुद्धि बल पे श्रेष्ठता हासिल करते हैं। उसके बाद बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति देव गुरु है, ज्ञान के कारक हैं, विवेक के कारक हैं। इस प्रकार व्यक्ति में सभी अच्छे गुण विद्वान होते हैं।
जितने भी लोक कल्याण के कार्य हैं, धार्मिक कार्य, आस्था के कार्य हैं, भक्ति के कार्य हैं, धर्म के कार्य हैं और पुण्य के कार्य हैं, तो वो उन कामों में व्यक्ति शिरकत करता है। व्यक्ति का मान सम्मान काफी अच्छा होता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व, शुद्ध आचरण के कारण व्यक्ति को ख्याति मिलती है और आप सभी कार्यों को अपने शुद्ध व्यक्तित्व और अच्छी अप्रोच के कारण सफलता व्यक्ति को मिलती है। साथ में नाम ख्याति अर्जित करता है और बेहतर तरीके से कार्य करता है। व्यक्ति की संगठन क्षमता मजबूत होती है, व्यक्ति की कार्य प्रणाली अच्छी होती है और संचालन क्षमता भी बेहतर होने के कारण बहुगुणी होता है। व्यक्ति को समझ होती है कि ये काम करना है, ये नहीं करना, किस प्रकार से कार्य किया जाएगा और इसका रिजल्ट क्या होगा। इसी प्रकार कहते हैं कि व्यक्ति में विवेक ज्यादा होता है। ज्ञानी होने के साथ साथ विवेक होना बड़ी बात होती है। इस प्रकार बृहस्पति के गुण जिस व्यक्ति में हो, व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। बृहस्पति का मानव जीवन पे इस प्रकार प्रभाव पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति में विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसमें समझदारी नहीं है, उसका आचरण शुद्ध नहीं है, उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, व्यक्ति का प्रभाव अच्छा नहीं है, उसमें सद्गुण नहीं है, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होगा? वो व्यक्ति निराश होगा, उसको मान सम्मान नहीं मिलेगा, लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, अच्छा नहीं समझा जाएगा। इस प्रकार बृहस्पति के अवगुण होने पे, इस प्रकार ग्रहों के इतने गुण मायने रखते हैं व्यक्ति के जीवन पे। उसके बाद बात करते हैं शुक्र को। शुक्र को आजकल भौतिकता से जोड़कर देखा जाता है। जितने भी अच्छे सौंदर्य के कारक हैं, जितने भी लग्जियत है, जितनी भी सुख सुविधा है, उसको शुक्र से जोड़कर देखा जाता है। तो जिस व्यक्ति का शुक्र अच्छा होता है उसके जीवन में लाइफ पार्टनर, खासकर शुक्र भोग के कारक है, शुक्र यौन क्रियाओं के कारक है। तो शुक्र अगर किसी व्यक्ति का अच्छा होता है तो उसका अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है, सुंदर पत्नी मिलती है या सुंदर पति मिलता है। लड़की को लड़का अच्छा मिलेगा, लड़के को लड़की अच्छी मिलेगी। इस प्रकार वैवाहिक संबंध अच्छे होते हैं, मधुरता होती है, उनमें प्रेम आपस में काफी होता है, कशिश होती है, अट्रैक्शन होता है। इस प्रकार बुध देवताओं के गुरु होने के कारण मैं कह रहा हूँ कि गूढ़ ज्ञान जितनी भी एस्ट्रोलॉजी है, जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, आप लोगों के सामने प्लेनेट की बात करते हैं या कोई वैद्य है, अनुसंधान का कार्य करते हैं, तो वो भी शुक्र के अंतर्गत आते हैं। शुक्र देव ज्ञान के कारक है। ऐसे लोगों में डीप ज्ञान होता है, बेहतर ज्ञान होता है। उसके बाद बात करते हैं शनिदेव की। मैं शनिदेव को आत्मज्ञान और आत्मबोध और आत्मचिंतन का कारक मानता हूँ, क्योंकि शनिदेव आते ही व्यक्ति को कष्ट देते हैं, भाई बेटा तूने ये काम खराब किए हैं, तूने सही नहीं चला, अब तेरी बारी है। तो व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कष्ट या किसी न किसी प्रकार की परेशानियां आने लगती हैं, व्यक्ति स्ट्रगल करने लगता है। व्यक्ति को उसी समय अपनी परेशानियों में अपनों की याद आती है, जब उसके अपने उसका फोन नहीं उठाते, उसको मदद नहीं देते, या यार दोस्त मित्र सारे उससे दूर हो जाते हैं, तो व्यक्ति को आत्मबोध होता है, आत्मचिंतन होता है, अपनी गलतियों के बारे में व्यक्ति सोचता है। इस प्रकार व्यक्ति को बेहतर व्यक्ति बनने में लाभ कौन देता है और उसको किसी प्रकार की सभी प्रकार की अच्छी बुराइयों की जानकारी अपनी ठोकर खाने के बाद, मुसीबत आने के बाद पता चलता है। वो शनि की दशा महादशा में व्यक्ति को पीड़ा मिलने पे ही व्यक्ति को बोध होता है। इस प्रकार आगे बात करेंगे राहु की। राहु क्या करता है? एक जिज्ञासा उत्पन्न करता है, व्यक्ति में बड़ी डिजायर लाता है कि बेटा तू ये काम कर तो तेरा ये हो जाएगा। व्यक्ति जितने भी लोभ लालच के कार्य, जैसे कोई लॉटरी लगाता है या सट्टे में इन्वेस्टमेंट करता है, शेयर मार्केट में बिना जानकारी के, बिना उसको नॉलेज के कोई भी कार्य कर डालता है, अपनी क्षमता के ऊपर जाकर व्यक्ति को कार्य करता है, तो उसको उसका फल भुगतना पड़ता है। यानी कि उसको किसी न किसी प्रकार से आर्थिक हानि होती है, नुकसान होता है, व्यक्ति का मन विचलित होता है, डबल माइंड से व्यक्ति को कार्य कर लेता है या उसके निर्णय उसके विरुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के जीवन में राहु कुछ ना कुछ व्यक्ति को कोई ना कोई हानि या मानसिक पीड़ा देके ही जाता है। तो केतु की बात इसलिए नहीं करेंगे, मैंने पहले ही बोल दिया कि केतु को मंगल के समान माना जाता है। इस प्रकार मानव जीवन पे 9 ग्रहों का बहुत प्रभाव पड़ता है। सूर्य व्यक्ति का अगर अच्छा होता है तो व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा मिलती है। अगर किसी व्यक्ति की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी नहीं है, किसी व्यक्ति का सूर्य अच्छा नहीं है, सूर्य पिता का भी कारक है, आत्मा का भी कारक है, पिता से संबंध नहीं होती, पृष्ठभूमि अच्छी नहीं होती, पैतृक संपत्ति नहीं मिलती और पिता कुल से भी लाभ नहीं मिलता। सूर्य अच्छा होगा तो इसके अपोजिट बहुत सारे लाभ मिलेंगे। इसी प्रकार हमने चंद्रमा के बारे में जाना और 9 ग्रहों के बारे में जाना। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे।